Good morning all of you. Today we are continuing our chapter Income Determination and Multiplier. In the series our next topic is Investment Multiplier. This is very important for the board examination purpose. Investment multipliers is denoted by K. It is denoted by K. What do you mean by investment multiplier? Investment multiplier means from your investment how many times your income is increasing. इनकम में आपके इन्वेस्टमेंट की वजह से कितना इंक्रीज हुआ, कितने टाइम्स आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, उसी को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. तो देखो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू द इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है वो किसका रेशियो है? चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट का. इसका रेशियो जो होता है उसी को क्या बोलते हैं आप? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. इन अदर वर्ड्स, चेंज इन इनकम इज अ मल्टीप्लायर ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट. चेंज इन इनकम जो है वो आपके किसका मल्टीप्लायर है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट का. के का फॉर्मूला है आपके डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. अभी बताया मैंने किसका रेशियो है? चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट का. तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट हो गया आपके डेल्टा वाई और चेंज इन इनकम हो गया आपके डेल्टा वाई और चेंज इन इन्वेस्टमेंट हो गया आपके डेल्टा आई. तो के का फॉर्मूला हो गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. अब के के टोटल 3 फॉर्मूलाज होते हैं, उसमें से फर्स्ट ये हो गया. सेकंड है K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC और थर्ड है K इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS. डायरेक्ट रिलेशनशिप और इनवर्स रिलेशनशिप का मीनिंग आपको ध्यान है. डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होती है? इंक्रीज के साथ इंक्रीज और डिक्रीज के साथ डिक्रीज. और इनवर्स क्या होती है? इंक्रीज के साथ डिक्रीज और डिक्रीज के साथ इंक्रीज. अगर आप MPC की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो आपके मल्टीप्लायर की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. इसका मीनिंग ये है कि MPC और K का कौन सा रिलेशनशिप हुआ? डायरेक्ट रिलेशनशिप. और जस्ट रिवर्स होता है आपके MPS में. अगर आप MPS की वैल्यू इंक्रीज करते हो तो आपके मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी. इसलिए ये कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप. अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आप ये देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है. फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड मल्टीप्लायर इफ MPC इज इक्वल टू 0.5 और सेकंड है 75% ऑफ इंक्रीज्ड इनकम इज कंज्यूम्ड. MPC गिवन है 0.5, K आपको कैलकुलेट करना है. तो K और MPC वाला फॉर्मूला कौन सा है? K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC. तो देखो K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC. तो इससे आप फॉर्मूला यूज करोगे तो K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 0.5. तो K इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.5. K इज इक्वल टू 2. ये आपके हो गया मल्टीप्लायर. कितना आ गया? 2, जब आपके MPC की वैल्यू 0.5 है. सेकंड आपको पूछा है 75% ऑफ इंक्रीज्ड इनकम इज कंज्यूम्ड. 75% ऑफ इंक्रीज्ड इनकम इज कंज्यूम्ड मीन्स MPC. तो MPC हो जाएगा 75% मीन्स 75 अपॉन 100. तो MPC हो गया 0.75. आपको फॉर्मूला बताया है मैंने. MPC का क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y. तो वहीं से आपके ये है कि MPC 75% ऑफ इंक्रीज्ड इनकम इज कंज्यूम्ड मीन्स MPC इज इक्वल टू 75 अपॉन 100, दैट इज 0.75. K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC से आपके मल्टीप्लायर आ जाएगा. K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 0.75 क्योंकि MPC की वैल्यू 0.75 है. तो K इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.25. K इज इक्वल टू आ गया आपके 4. ये था आपके फर्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट देखो आप
Second example, find multiplier if 50% of additional income is saved. 50% of additional income is saved. और सेकंड आपको पूछा है MPC इज इक्वल टू 0.25. ये दो आपको, इससे आपको क्या करना है, मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने हैं. फर्स्ट वाला में देखो 50% और एडिशनल इनकम इज सेव्ड. सेव्ड मीन्स क्या हो जाएगा, MPS. MPC नहीं होगा, यहाँ पे MPS होगा. तो MPS गिवन है और K कैलकुलेट करना है. तो K का फॉर्मूला होता है 1/MPS. K इज इक्वल टू 1/50% मीन्स 0.5 हो जाएगा. 50/100 करोगे तो आपकी K की वैल्यू आ जाएगी 2. और सेकंड आपको पूछा है MPC गिवन है. MPC कितना है, 0.25. तो K का फॉर्मूला है आपके 1/1 माइनस MPC. K इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.25. तो ये आप सोल्व करोगे तो 1/1 माइनस 0.25 होगा 0.75. पॉइंट आप हटाओगे तो ऊपर आ जाएंगे 2 zeros. 100/75. जब 25 से आप इसको कैंसिल करोगे तो आएगा 4/3. और इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.33. नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप, कैलकुलेट चेंज इन इनकम. कैलकुलेट क्या करना है आपको, चेंज इन इनकम इफ मल्टीप्लायर इज 4 एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज 15 करोड़. तो आपको मल्टीप्लायर गिवन है और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है. तो फॉर्मूला लगेगा आपके K इज इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I. ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि आपको K की वैल्यू गिवन है और डेल्टा I गिवन है. तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे, K की वैल्यू गिवन है आपको मल्टीप्लायर 4 इज इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I की वैल्यू 15 करोड़. तो डेल्टा Y आ जाएगा आपके 15 करोड़ इंटू 4. ये डिवाइड वाला उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा. तो डेल्टा Y की वैल्यू आ गई आपके 60 करोड़. क्या आपके आंसर हो गया चेंज इन इनकम का. नेक्स्ट आपको पूछा है, देखो, इन एन इकोनॉमी एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय ₹100 करोड़. इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मीन्स डेल्टा I गिवन है, लेड टू एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम बाय ₹1000 करोड़. मीन्स नेशनल इनकम में इंक्रीज मतलब डेल्टा Y आपको गिवन है. कैलकुलेट करना है आपको MPC. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे आप मल्टीप्लायर कैलकुलेट कर सकते हो. देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन थी. इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है आपको 100 करोड़ और इंक्रीज इन नेशनल इनकम गिवन है 1000 करोड़. मीन्स डेल्टा I और डेल्टा Y दोनों गिवन है. तो K की वैल्यू होती है आपके डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I. डेल्टा Y आपके है 1000 करोड़ और डेल्टा I है 100 करोड़. इससे K की वैल्यू आ जाएगी आपके 10. अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, MPC. तो आपके पास K की वैल्यू है और MPC कैलकुलेट करनी है. तो आपको ध्यान है K और MPC के बीच में रिलेशनशिप जो होगी वो यहाँ यूज करेंगे. तो K का फॉर्मूला है 1/1 माइनस MPC. K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC. K की वैल्यू है 10 इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC. क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो 10 इंटू 1 माइनस MPC इज इक्वल टू 1. 10 इंटू 1 10. 10 इंटू MPC 10 MPC इज इक्वल टू 1. 10 माइनस 10 MPC इज इक्वल टू 1. माइनस 10 MPC इधर ही रहने दिया और 10 को आपने उधर ट्रांसफर कर दिया. तो माइनस 10 MPC इज इक्वल टू 1 माइनस 10. माइनस 10 MPC इज इक्वल टू माइनस 9. MPC इज इक्वल टू 9/10 क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. तो ये आपके MPC की वैल्यू आ जाएगी 0.9. ये हो गया आपके क्वेश्चन सोल्व के K की वैल्यू आपने पहले कैलकुलेट कर ली, फिर आपने MPC कैलकुलेट कर लिया. नेक्स्ट देखो आप, इन एन इकोनॉमी
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय ₹700 करोड़ एंड MPC इज 0.9. कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर. दोनों चीज आपको कैलकुलेट करनी है. तो देखो आप, इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 700 करोड़ मीन्स डेल्टा आई गिवन है आपको 700 करोड़. MPC गिवन है 0.9 और कैलकुलेट करना है आपको टोटल इंक्रीज इन इनकम मीन्स डेल्टा वाई आपको कैलकुलेट करना है, और एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर मीन्स डेल्टा सी भी आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो देखो इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहे हैं 700 करोड़, डेल्टा आई और MPC गिवन है. तो आपको फॉर्मूला ध्यान है, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC या K इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.9. तो इससे K की वैल्यू आ जाएगी आपके 1/0.1. K इज इक्वल टू 10. ये आपके K की वैल्यू आ गई. अब दूसरा फॉर्मूला आप यूज करोगे, क्योंकि आपको डेल्टा आई गिवन है तो K का फॉर्मूला है K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. ये आपको ध्यान रखना है, जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला यूज करना है. तो यहाँ आप देखो K की वैल्यू रख दी 10, डेल्टा वाई आपको कैलकुलेट करना है और डेल्टा आई आपके पास है 700 करोड़. तो इससे आपके डेल्टा वाई आ जाएगा 700 करोड़ इंटू 10. ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 7000 करोड़. ठीक है, ये आपके क्या आ गई डेल्टा वाई की वैल्यू. अब आपको MPC गिवन है 0.9. MPC का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू कितना है 0.9. डेल्टा सी कितना है, डेल्टा सी आपको कैलकुलेट करना है. डेल्टा वाई अभी आपने कैलकुलेट किया 7000 करोड़ इज इक्वल टू 0.9. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपके डेल्टा सी आ जाएगा 7000 करोड़ इंटू 0.9 और ये आपके सोल्व करने पे आएगा 6300 करोड़. ये आ गया आपके डेल्टा सी की वैल्यू. ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करना है. नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय ₹20 करोड़. आपका इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है आपको डेल्टा आई. नेशनल इनकम इंक्रीजेस बाय 100 करोड़. फाइंड आउट MPC. तो डेल्टा वाई और डेल्टा आई दोनों ही गिवन है, तो आप K कैलकुलेट कर सकते हो. K की वैल्यू है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. तो K इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा वाई मीन्स आपके चेंज इन नेशनल इनकम कितना है 100 करोड़ और चेंज इन इन्वेस्टमेंट है 20 करोड़. तो K की वैल्यू आ जाएगी 100 करोड़ अपॉन 20 करोड़. ये वैल्यू आ जाएगी आपके 5. K की वैल्यू आ गई 5. अब आपको MPC कैलकुलेट करना है, तो K और MPC के बीच में रिलेशनशिप जो है उससे आप ये सोल्व कर सकते हो. K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC से सोल्व करोगे. K की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC. 5 को जब 1 माइनस MPC से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि वो डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में जाएगा. तो 5 माइनस 5 MPC इज इक्वल टू 1. 5 MPC को उधर ट्रांसफर कर दिया और 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया. तो 5 MPC इज इक्वल टू 5 माइनस 1. 5 MPC इज इक्वल टू 4. तो MPC की वैल्यू हो जाएगी 4/5 और ये आप सोल्व करोगे तो MPC की वैल्यू आएगी 0.8. नेक्स्ट देखो आप,
in an economy, investment increases by rupees 120 crore. Investment increases by rupees 120 crore. The value of multiplier is 4. Calculate MPC. आपको क्या गिवन है? डेल्टा आई गिवन है, के की वैल्यू गिवन है, आपको एमपीसी कैलकुलेट करना है। तो देखो आप इसमें आपको डेल्टा आई गिवन है और के गिवन है और एमपीसी कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा आई को कहीं यूज करने की जरूरत नहीं है। इसका रीजन ये है क्योंकि आपको पास ऑलरेडी के अवेलेबल है और आपको एमपीसी कैलकुलेट करना है। तो के और एमपीसी के बीच में ऑलरेडी रिलेशनशिप है, तो आपको डेल्टा आई यहाँ पे यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो आपको क्वेश्चन में ऐसे ही दिया गया है। तो के की वैल्यू हो जाएगी 1/1 माइनस एमपीसी। तो के की वैल्यू आपने रख दी, यहाँ पे पुट कर दी 4 इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो 4 माइनस 4 एमपीसी क्रॉस मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 1। 4 एमपीसी इज इक्वल टू 4 माइनस 1। 4 एमपीसी इज इक्वल टू 3। तो एमपीसी की वैल्यू आ जाएगी 3/4। तो ये एमपीसी की वैल्यू आ गई 0.75। ऐसे ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखो आप, इन एन इकोनॉमी, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है। इन एन इकोनॉमी एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम 3 times मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। यहाँ वर्ड देखो 3 times मोर है, 3 times नहीं है, 3 times मोर है। मीन्स ये कितना टाइम्स हो जाएगा? 4 times हो जाएगा। तो देखो k इज इक्वल टू होता है आपके डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। k इज इक्वल टू, अभी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो इन एन इकोनॉमी एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम 3 times मोर। मीन्स आपकी डेल्टा वाई कितनी है? 3 times मोर, मतलब 4 है वो। और डेल्टा आई को आप एज्यूम कर लो 1। तो 4/1 जब करोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी 4। और जब के की वैल्यू आ गई तो आप एमपीसी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो 4 इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो 4 माइनस 4 एमपीसी इज इक्वल टू 1। तो 4 एमपीसी इज इक्वल टू 4 माइनस 1। 4 एमपीसी इज इक्वल टू 3। एमपीसी की वैल्यू आ जाएगी आपके 3/4। ये आ जाएगी आपके एमपीसी 0.75। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना था ये क्वेश्चन। ओके, ये है आपके इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स जिस भी टाइप से पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू।